गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने केवीएस से रिलेटेड कोई भी प्रिपरेशन नहीं की है तो आप मेरे चैनल पे विज़िट करके केवीएस से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप केवीएस से रिलेटेड सारी वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने केवीएस के बारे में और इंटरव्यू में अबाउट योर सेल्फ क्वेश्चन का आंसर कैसे दें और मैंने कैसे प्रिपेयर किया है, प्लस ईवीएस की डेमो, हिंदी डेमो, ऐसी कई वीडियोस अपलोड की हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियोस ना देखी हों तो आप लोग चैनल पर विज़िट करके वो वीडियोस देख सकते हैं। और अगर वीडियोस पसंद आएँ तो उन्हें लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मैथ्स का एक टॉपिक लेके आई हूँ और जिसे मैं इंट्रोड्यूस करूँगी। बट मैथ्स भी आप लोगों को इन्वायरमेंट से कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ानी है। कोई भी टॉपिक हो, जितना पॉसिबल हो सके। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसे इन्वायरमेंट से कनेक्ट करना मुश्किल है तो उसको आप छोड़ के अदरवाइज़ कोई एक अपना ऐसा टॉपिक तैयार कर लीजिएगा जिसे आप इन्वायरमेंट से कनेक्ट करके पढ़ा सकें। तो आप लोगों को बच्चों को डायरेक्ट नहीं पढ़ाना है, ऐसा पीआरटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आज मैं जो भी आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ उसमें अगर आप लोगों के पास कोई आइडियाज़ हों तो आप शेयर कर सकते हैं अपने आइडियाज़ को। और अगर अभी तक आप टेलीग्राम ग्रुप से ना जुड़े हों तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और अब मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो मैथ्स का रहेगा, सब्जेक्ट मैथ रहेगा और उसमें टॉपिक जो है असेंडिंग डिसेंडिंग रहेगा। बच्चों को आपको ये बिल्कुल भी नहीं बताना है और जैसा मैंने लास्ट टाइम भी बताया है या करवाया है, तो सबसे पहले आप लोग को बोर्ड की एंट्रीज़ फिल करनी है। तो मैं चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले आप क्लास में जाएंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? ओके, बहुत अच्छी बात है। चलिए आज ना मैम आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाएंगी। आपको पता है ना कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? आज आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे इस टाइम? सब बच्चे बताएं। हाँ, मैथ्स पढ़ेंगे। तो मैथ्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बताएंगी मैम। आप लोग पढ़ेंगे ना? तैयार है ना सब? ओके, सारे बच्चे रेडी हैं, सब कह रहे हैं कि यस मैम पढ़ेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आप लोग बताइए व्हाट इज़ डेट टुडे? डेट, व्हाट इज़ डेट टुडे? 28 अप्रैल। वेरी गुड। 28 अप्रैल 2023। वेरी गुड। डे, व्हाट इज़ डे टुडे? डे, वेरी गुड, फ्राइडे। वेरी गुड। विच पीरियड इज़ गोइंग ऑन? कौन सा पीरियड है आपका, बताइए। सेकेंड पीरियड। वेरी गुड, सेकेंड। चलिए सब्जेक्ट कौन सा है बताइए आप लोग? मैथ्स। ओके, चलिए आप अपनी क्लास की स्ट्रेंथ बताइए। स्ट्रेंथ क्या है? टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 30। गुड। ओके, प्रेजेंट कितने हैं? 25। ओके, एब्सेंट कितने हुए? माइनस करके बताइए। वेरी गुड, 5 एब्सेंट हुए, है ना? सब्ट्रैक्शन तो आता है ना आप लोगों को? हाँ, आप लोग को बहुत अच्छे सब्ट्रैक्शन आता है, मुझे पता है। चलिए आप लोग बताइएगा, मैं कुछ चीज़ें पूछ रही हूँ आप लोगों से। आपके पास ना कुछ सामान है? आप लोग के पास क्या क्या सामान है बैग में? ओके, बच्चे बोल रहे हैं कि मैम पेन है, पेंसिल है, ज्योमेट्री बॉक्स है, बुक्स हैं, टिफ़िन है, बॉटल है पानी की। वेरी गुड। तो आप मुझे ये बताइए कि सुबह से आपने क्या क्या किया है? सुबह उठे थे तब से लेकर अब क्लास में प्रेजेंट टाइम तक आप सभी ने क्या क्या किया है? ओके, उठे हैं आप। वेरी गुड। आप फ्रेश हुए, स्कूल के लिए रेडी हुए। स्कूल आने के बाद आप सबने क्या क्या किया आप बिल्कुल सीरियल से बताएंगे, ठीक है? आप स्कूल आए, वैन से आए, साइकिल से आए, अच्छा बस से आए, ठीक है। फिर ओके, आने के बाद क्या किया आपने? बैग अपना रखा, है ना? क्लास में बैग रखा, उसके बाद क्या किया? हाँ, बेल बजी। किस चीज़ की बेल बजी?
असेंबली की। आप सभी असेंबली हॉल में इकट्ठा हुए ना? हाँ, सभी लोग असेंबली हॉल में कलेक्ट हुए। तो आप लोग क्या करते हैं असेंबली हॉल में? ओके, असेंबली होती है, प्रेयर होती है ना, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो आप असेंबली में जब जाते हैं बच्चों, तो आप लोग कैसे, ऐसे ही सारे बच्चे कहीं भी खड़े हो जाते हैं क्या? हाँ, सारे बच्चे बोल रहे हैं नहीं मैम, कहीं भी नहीं खड़े होते हैं। तो कैसे खड़े होते हैं आप लोग बताइए? हाँ, रोहन बोल रहा है कि मैम अपने अपने क्लास की रो में खड़े होते हैं। हाँ, सबसे पहले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे रो होती है ना सभी क्लास की, अलग अलग सेक्शन वाइज। हाँ हाँ, वेरी गुड नैना, हाइट वाइज खड़े होते हैं। सबसे आगे कौन खड़ा होता है आपके क्लास में? सबसे आगे कौन खड़ा होता है? अच्छा, रोहित खड़ा होता है। ठीक है, सबसे पहले रोहित खड़ा होता है। ठीक है भाई, फिर ऐसे, फिर उसके बाद कौन खड़ा होता है? कैसे खड़े होते हैं आप लोग? हाइट से ना। जिसकी हाइट कम है वो सबसे पहले खड़ा होता है, जिसकी हाइट उससे बड़ी है वो उसके बाद खड़ा होता है, उससे बड़ी है उसके बाद खड़ा होता है, और जो सबसे लंबा होता है वो रो में सबसे पीछे खड़ा होता है। राइट ना? तो आप लोगों को मैं आज ना, आप लोगों को कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, है ना? आप लोग बताइए। आरोही व अवरोही क्रम, आरोही व अवरोही क्रम, है ना? आप लोग आज ये पढ़ेंगे। अच्छा चलो, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जल्दी से आप लोग बताओ, आरोही और अवरोही को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरी गुड, सबको पता है, सारे बच्चे एक साथ बोल रहे हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, चलिए आप लोग कैसे खड़े होते हैं आपको पता है ना? सबसे पहले ये रोहित खड़ा हुआ, फिर उससे बड़ा बच्चा फिर खड़ा होता है, फिर उससे बड़ा खड़ा होता है ना? फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और इस तरह से आप लोग असेंबली हॉल में सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं, है ना? इस तरह से आप लोग खड़े होते हैं। अच्छा चलिए, और बताइए और क्या क्या होता है, और आप बता सकते हैं कुछ इसी टाइप के एग्जाम्पल? हाँ, वेरी गुड। जो है प्रिया कह रही है कि उसने ना एक पेड़ लगाया था। तो पेड़ लगाया था तो पहले छोटा सा था ना? हाँ, प्रिया कह रही है कि मैम पहले पेड़ लगाया था, छोटा सा लगाया था, फिर धीरे धीरे उसकी ग्रोथ हुई, है ना? कैसे? पहले छोटू सा पेड़ लगाया, फिर उसके बाद उसकी जो है थोड़ी सी ग्रोथ और हुई, फिर धीरे धीरे वो पेड़ थोड़ा सा और बड़ा हुआ, इस तरह से, फिर और बड़ा हुआ, और इस तरह से जो है वो पेड़ बहुत बड़ा हो गया, है ना? अच्छा, और कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा? ये हो गया एक एग्जाम्पल, एक ये हो गया एग्जाम्पल, और कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा? अच्छा चलिए, मैम बताती हैं आप लोगों को। आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में ओपन करिए। चलिए सभी बच्चे ज्योमेट्री बॉक्स। तो सबसे छोटा इसमें क्या है? सबसे छोटा, वेरी गुड। सबसे पहले छोटा सा आपका शार्पनर है ना? फिर इरेज़र है, फिर क्या है? ओके, पेन है। चलो, फिर पेन है आपका। फिर उसके बाद आपकी पेंसिल न्यू है, किसी की पेंसिल छोटी भी हो सकती है, तो फिर पेंसिल है, और बड़ी सी स्केल है। तो ये सब क्या है? ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स की। और कोई एग्जांपल है? आज ना आप लोग अपने घर जाइएगा, और अपने घर में जितने भी जूते चप्पल हैं, आपके घर में सबसे छोटे आप हो? नहीं, आपसे छोटा भी कोई बेबी है? चलो, सबसे छोटा बेबी, उसके शूज़ छोटू छोटू से होंगे, है ना? छोटू छोटू से शूज़ होंगे, बिल्कुल छोटू छोटू से शूज़ होंगे उसके। और फिर आपके होंगे, फिर आपकी मम्मा के होंगे, बहन के भी हो सकते हैं। तो आप लोग देखिएगा किसके, तो फिर आप ना जहाँ पे रैक हो आपके शू रैक, उसमें आप सीरियल से अपने घर के सारे शूज़ और स्लीपर लगाइएगा। ठीक है? सबसे पहले सबसे छोटे बच्चे के, फिर उसके बड़े, फिर उससे बड़े, और फिर उससे बड़े। तो ये जो बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सबसे छोटा बच्चा आगे खड़ा हुआ, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से सबसे बड़ा। तो ये पता है आप लोग को कौन सा क्रम कहलाता है? ये आरोही क्रम कहलाता है। कौन सा? आरोही क्रम। और भी ऐसे कई एग्जाम्पल हो सकते हैं ना?
ऐसे और कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। जब आपकी क्लास सबसे ऊपर वाले सेकेंड फ्लोर पे है ना, तो आप जब ऊपर चढ़ते हैं ना तो सीढ़ियों से चढ़ते हैं। तो सीढ़ियों से चढ़ते हुए सबसे पहले 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, इस तरह से आप चढ़ते हैं ना स्टेयर्स पे, तो वो भी आरोही क्रम है। यानी सबसे छोटा सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा। तो ये कौन सा क्रम होता है? आरोही क्रम। और इसी को अगर रिवर्स कर दें, आप ऊपर से उतरते हो तो सबसे पहले 10 नंबर सीढ़ी, फिर 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 5 4 3 2 1। इस तरह से अगर आप इसको रिवर्स कर देंगे तो सबसे पहले स्केल, फिर पेंसिल, पेन, फिर आपकी इरेज़र, फिर आपका शार्पनर। या फिर इसी बच्चे को आप रिवर्स कर देंगे तो फिर वो कौन सा क्रम हो जाएगा? अगर आप इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं तो ये हुआ आरोही क्रम, और अगर आप इसको रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो कौन सा क्रम हो जाएगा बेटा? अवरोही क्रम, है ना। इधर अगर आप कर देंगे इस तरह से तो आपका कौन सा क्रम हो जाएगा? अवरोही क्रम, है ना। इधर से इधर जा रहे हैं तो आरोही, और इधर से इधर कर दें तो अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, है ना। अब आप लोगों को मैम कुछ मैथ्स के सवाल दे रही हैं और आपको सॉल्व करके बताना है, आरोही और अवरोही में लगाना है। चलिए, चलो इसको आप आरोही क्रम में लगा के दिखाओगे। हाँ बताओ नैना, सबसे पहले आरोही क्रम में लगाएंगे। आरोही में तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? आरोही क्रम है बेटा, ये असेंडिंग ऑर्डर है। सबसे पहले 1, फिर ओके रोहन 3, फिर ओके 4, फिर 5, 30 एंड 37। मुझे लगता है सारे बच्चे बता रहे हैं तो सबको अच्छे से समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट अगर क्वेश्चन करूँ मैं, अब मैं इसको डिसेंडिंग लिख देती हूँ, इसको असेंडिंग, क्योंकि आ से जो है दोनों ही साउंड कर रहे हैं, तो इसको असेंडिंग शॉर्ट में और इसको डिसेंडिंग। ठीक है, तो आपको इसमें डिसेंडिंग बताना है। क्वेश्चन इस तरह से है 80, 30, 63, 45, 96। चलो आप इसको किस में लगाओगे? डिसेंडिंग में। तो सबसे पहले कौन सा लिखोगे बेटा? डिसेंडिंग में क्या होता है? सबसे पहले सबसे बड़ा, है ना। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है? 96। फिर कौन है? 96 के बाद आप देखो फटाफट 80, फिर मोहन 80 के बाद कौन आएगा? 63, और फिर कौन आएगा? प्रिया, यस 45। नैना आप बताओ लास्ट कौन आएगा? 30। वेरी गुड। तो आप लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। मैम ने आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया है आप वो घर से करके लाएंगे। आप अपने घर में जो भी चीज़ें छोटी बड़ी हैं उनको पहले आप आरोही में लगाइएगा, असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे को अभी ना समझ में आया तो आप बताइए, मैं और तरीके से समझाऊंगी। सबको आ गया? वेरी गुड। तो इस तरह से आप असेंडिंग और डिसेंडिंग टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चों को। और अगर आपके माइंड में और भी आइडियाज़ हों कि इसे इस भी तरीके से पढ़ाया जा सकता है तो आप वो कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के भी अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, अपनी वीडियो क्लिप बना के भेज सकते हैं, मैं चैनल पे अपलोड कर दूँगी। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।